एक शेर है अमृता प्रीतम का, कुछ तो तेरे मौसम भी मुझे रास ना आए, कुछ तो मेरी मिट्टी में भी बगावत बहुत थी। हम बात कर रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की। स्पंदन जो हमारी पॉडकास्ट का नाम है, ये उसका 3रा एपिसोड है। उम्मीद है आप मुझे लिख कर बताएंगे कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है। मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, जिसको हम आत्मसम्मान भी कहते हैं। कई सालों से रहा है, जैसे मुझे खुद की करनी होती है। हर बात में मेरा खुद का ओपिनियन होता है। मुझे भेड़ चाल चलना पसंद नहीं। अगर कोई बात है जिसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं, तो मैं दोनों पक्षों का सुनकर ही अपनी राय बनाती हूँ और टिकी रहती हूँ, चाहे मेरे आसपास के लोग कितना ही उसको बदलने की कोशिश क्यों ना करें। आत्मसम्मान रखना कितना ज़रूरी है, ये मैंने अपनी खूब बेइज्जतियाँ करा कर सीखी है। एक छोटा सा किस्सा साझा कर रही हूँ आज आपके साथ। थोड़े वक्त पहले मैं और मेरा एक दोस्त, हमने डिसाइड किया कि हम फूड जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करेंगे। हमने हफ्ते में 2 बार मिलने का तय किया। उसका ऑफिस हुआ करता था और मेरी 2 घंटे की क्लास हुआ करती थी, म्यूजिक की क्लास। शुरू में सब ठीक था, मैं ज़्यादातर फ्री रहती थी, तो उसकी सुविधा के हिसाब से हम मिला करते थे, खूब सारा खाना खाते थे। वक्त के साथ उसने मेरी अच्छाई को इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया कि उस रिश्ते में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बचे ही नहीं। मेरा आत्मसम्मान खो रहा है, ये जानते हुए भी मैंने कभी कुछ नहीं किया उसके लिए। मुझे महज ये कहते हुए भी खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने अपने टूटते आत्मसम्मान के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। लगभग 6-7 महीने बाद जब मेरा दम घुटने लगा और मुझे लगने लगा कि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुझे मेरा आत्मसम्मान बहुत बुरी तरह से वापस चाहिए था। मैंने कई उपाय किए, मगर एक भी काम नहीं आया। खैर, अंत में मुझे उस रिश्ते को खोकर अपनी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट वापस मिली, और अब मैं इसे बिल्कुल कहीं भी नहीं जाने दूंगी, कभी भी नहीं जाने दूंगी, किसी के लिए भी झुकने नहीं दूंगी, और नहीं झुकने देना चाहिए हमें किसी के लिए भी नहीं। हमारा आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है हमारे खुद के लिए, हमारी खुद की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और अगर हम आत्मसम्मान नहीं रखेंगे, हम सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे, तो कोई और हमारी इज्जत क्यों करेगा? कोई क्यों हमें उस लायक समझेगा कि कोई हमारी इज्जत करे? माफ कीजिएगा, मेरे किस्से ज़रा भटकाऊ और लंबे हो जाते हैं, मगर यही चीज़ मेरी ज़िंदगी का स्पंदन अर्थात जिंदा रहने का सबूत है। मेरे साथ सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सबसे खास दोस्तों में से एक सुशांत जिहान। सुशांत बिहार के मधेपुरा जिले की एक छोटी सी जगह आलमनगर के रहने वाले हैं। आजकल मुंबई में पाए जाते हैं। ये यूट्यूबर, कंपोज़र, राइटर और सिंगर हैं। आइए पॉडकास्ट के दूसरे भाग पर चलते हैं और सुशांत जी से बातचीत करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। उनका क्या कहना है जानते हैं। हेलो सुशांत जी, कैसे हैं आप? नमस्कार अनुष्का, कैसी हैं आप? मैं तो बढ़िया। मैं भी अच्छी हूँ। सुशांत जी, आज हम हमारे पॉडकास्ट के 3रे एपिसोड पे हैं। आज हम आत्मसम्मान के बारे में बात कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। अरे वाह, क्या बात है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है आपके हिसाब से सुशांत जी? सेल्फ रिस्पेक्ट से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपके श्रोताओं को ये बता दूं कि अनुष्का हमारी काफी पुरानी दोस्त है, तो अगर बीच में एक आध बार मैं उनको तुम बोल दूं तो माफ कर दीजिएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का अर्थ है सब कुछ के ऊपर खुद की इज्जत करना। कई बार हम जिंदगी में
किसी चीज को पाने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम कहीं अपने इज्जत को तो दांव पर नहीं लगा बैठे हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। क्योंकि अगर किसी रिश्ते को हम बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान को पीछे रख दें तो अगला हमारे ऊपर चढ़ने लगता है और हमें फ्रस्ट्रेशन और आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जी। और सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी जरूरी है हमारे लिए, हमारी जिंदगी में? बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है जी। क्योंकि जिंदगी में हमें खुद की वैल्यू समझनी चाहिए और अपनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इम्पोर्टेंट है समझना कि हम जो जी रहे हैं वही जिंदगी है हमारे पास, बस एक जिंदगी है। तो इसको खुद के उसूलों पर और वादों पर जीना जरूरी है, ना कि हमें कोई रूल करे। जी। अब ऐसा नहीं है कि हमें कहीं नहीं झुकना चाहिए, पर कब तक? बस तब तक जब तक हमारी इज्जत पर बात ना आ जाए। और एक पहलू है इसकी, ये कि हमें जो मिल रहा है हम उसके लिए डिजर्विंग भी होने चाहिए जी। तभी हम अपने आत्मसम्मान को आगे रख पाएंगे। ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन हमें अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है जिसके लायक हम नहीं हैं, तो हम उसके बदले अपने आत्मसम्मान को गिराकर चुकाने लगते हैं। हमें डिजर्विंग बनना चाहिए और तब अगर हमें कुछ मिल रहा है तो हमें डर नहीं होगा उस चीज को खोने का, क्योंकि हम खुद को डिजर्विंग समझेंगे। तब हमारा आत्मसम्मान कहीं आगे रह पाएगा। मेरा अगला सवाल है आपसे, कभी जिंदगी में आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरते हुए देखा है? सच कहूं तो एक आध बार तो थोड़ा बहुत लगा मुझे ऐसा, तो मैं लेकिन उस चीज से बहुत जल्दी खुद को मैंने बाहर निकाल लिया जी। और एक बात है कि मैं बचपन से बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहा हूँ और कभी भी अपने आत्मसम्मान को गिराकर कुछ नहीं लिया मैंने, वरना आज मैं एक स्ट्रगलर नहीं होता बल्कि किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुका होता या किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता। मैं अगले को अपने डिजर्विंग नेचर से वाकिफ करा देता हूँ और अगले को ये कभी नहीं लगने देता कि वो मेरे पर एहसान कर रहा है और वो जो चाहे मुझसे करवा सकता है, ये मैं उसे कभी महसूस नहीं होने देता। तो मैं इस चीज में हमेशा से समझदार रहा हूँ शायद, ये कह लीजिए कि ये मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ हो। जी। तो एक और बात है कि मैंने अपने आत्मसम्मान को बेचकर कभी किसी इंसान को नहीं खरीदा। बहुत बढ़िया जी। तो मेरा आखिरी सवाल है इस पॉडकास्ट का आपसे। हाँ जी, हाँ जी कि आप हमारे ऑडियंस को, जो हमारे श्रोता हैं जो हमें सुन रहे हैं, आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे आत्मसम्मान से रिलेटेड? चलिए, सबसे ज्यादा बात होती है रिलेशनशिप्स की जब हम सेल्फ रेस्पेक्ट की बात जहाँ भी होती है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, जिंदगी एक है, तो वो आपको डिसाइड करना होगा कि आप पूरी जिंदगी किसी को खोने के डर से अपनी अहमियत को अपनी ही नजर में खत्म करके जीना चाहते हैं या अगले को कहें कि बस हो गया, खत्म करो। और हाँ, मैं शायद बहुत बेहतरीन डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। आपको इंतजार करना होगा कि वो इंसान कब मिलता है आपको। मेरे हिसाब से तो मिलेगा वो आपको इंसान जिसे आपको पाने पर गर्व होगा और उसे पाने पर आपको गर्व होगा। दलदल से निकलिए। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था योर कोट पे, तो वो मैं दोहराता हूँ आपके पॉडकास्ट पे, अनुष्का जी, कि कहा है कि शुरुआत से मत डरो, कल नहीं कर पाए तो आज करो। लोगों के उम्मीद और तानों से डरते हो या सांस क्या उनके जीने के लिए भरते हो? ऐसे दलदल से निकलो, क्योंकि जिंदगी बस एक है और अपने ख्वाबों के लिए लड़ो। शुरुआत से मत डरो, कल नहीं कर पाए तो आज करो। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया लिखा है आपने। और इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा अनुष्का जी कि
मैं इतना कोई बड़ा या कुख्यात इंसान नहीं हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया हो, ऐसा भी नहीं है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जीवन में मैंने खुद की रेस्पेक्ट तो बहुत की। तो मैं बस ये कह सकता हूँ कि यार बस फाड़ के जियो जिंदगी, अपनी इज्जत करो। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो आपकी इज्जत करेंगे, आपके काम की वैल्यू करेंगे, आपके प्रेजेंस को स्पेशल ट्रीट करेंगे। तो जाने दीजिए उनको जिनको आपकी कदर नहीं है। बस अपनी जिंदगी में खुद की, कम से कम खुद की इज्जत कर लीजिए, बस इतना ही काफी है। बहुत बढ़िया कहा आप, बहुत सही कहा आपने कि हमें अपनी जिंदगी में खुद की इज्जत कर लेनी चाहिए, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशांत जी, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट में आपके पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकूं। तो बहुत 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 शुक्रिया कि मैं बातचीत कर पाया आपके श्रोताओं से। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। शुभ रात्रि सुशांत जी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा सुशांत। अभी जब वो बता रहा था कि अगर उसने आत्मसम्मान नहीं रखा होता तो शायद वो स्ट्रगलर की जगह कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता। और उसी वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखती तो शायद मैं भी आज एक स्ट्रगलर नहीं होती। कई बार लोग रिश्ते में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर उस इंसान को पाना चाहते हैं। हम मालूम है वो वर्थ नहीं है। जब आप खुद का सम्मान नहीं करते हो तो वो सामने वाला आपकी इज्जत क्यों करेगा? क्यों रहना चाहेगा वो आपके साथ? देखिए, जिंदगी में ऐसा बहुत वक्त आएगा कि आपको लगेगा कि थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करने में क्या जाता है, मगर इस बात का पता होना बहुत जरूरी है कि आगे बढ़ने के लिए आत्मसम्मान का बलिदान देना बहुत कॉमन है, सब कर लेते हैं। वो आपको लॉन्ग रन में ना बहुत कचोटेगा, बहुत तकलीफ देगा। एक बात याद रखिएगा जिंदगी में, जिस दिन आप किसी इंसान, रिश्ते या काम के लिए झुकते हो ना, आप उसी वक्त हार जाते हो। और ये सच है, 100% ये सच है। मेरे साथ हुआ है, कईयों के साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके खुद के लिए। चलिए, आपका और वक्त नहीं लूंगी, बस यही कहना चाहती हूँ कि मत झुकने दो यार, मत झुकने दो सेल्फ रिस्पेक्ट को। और इसी के साथ विदा लेती हूँ। आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। मेरा नाम अनुष्का है और आप सुन रहे हैं स्पंदन। ख्याल रखिएगा।